दर्शकों बता दूं मैं आपको कि चुनावों के अंदर खर्चा दिखाया कुछ जाता है और राजनेताओं के द्वारा खर्चा किया कुछ जाता है। सरकार के द्वारा सांसदीय के चुनावों में, विधायकी के चुनावों में, पार्षदी के चुनावों में और सरपंची के चुनावों में एक खर्चा निर्धारित किया हुआ है कि इस खर्चे से ज्यादा कोई भी व्यक्ति अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर पैसा खर्च नहीं करेगा। पर इसके बावजूद भी आप देखते होंगे कि सरपंची के चुनावों में, पार्षदी के चुनावों में, सांसदी के चुनावों में, विधायकी के चुनावों में कितना पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। दर्शकों इस पैसे के बल पर नेता लोग जनता के दिमाग में घर कर जाते हैं, क्योंकि जनता को हर ओर उसी नेता की फोटो नजर आती है जिस नेता ने अपने प्रचार प्रसार के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया और विज्ञापनों के पोस्टरों को शहर के कोने कोने तक टांग दिया। दर्शकों ऐसा ना हो पाए, जनता अपने विवेक का इस्तेमाल कर पाए और भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में ना पड़े और किसी गलत आदमी को वोट ना दे, जिसके चलते जिला फैजाबाद कि नोडल अधिकारी और पूरी टीम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि अगर कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता अवैध रूप से विज्ञापन करता हुआ पाया गया तो विज्ञापन को तो वहां से हटा ही दिया जाएगा, साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत उस नेता के ऊपर कार्यवाही हो भी सकती है। दर्शकों अगर आपके आसपास कोई भी होर्डिंग लगा हुआ है किसी भी राजनेता का, कोई भ्रामक बात विज्ञापन के रूप में उस होर्डिंग के ऊपर लिखी हुई है, तो आप 1950 के ऊपर फोन करके इस बात की इत्तला इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी शिकायत लिखित रूप में भी डीसी बिल्डिंग के अंदर कमरा नंबर 112 में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो कि इस इलेक्शन के लिए नियुक्त एमसी कमेटी के मेंबर हैं, नोडल अधिकारी हैं, आप उन्हें भी अपनी शिकायत दे सकते हैं। फैजाबाद के अंदर एक बड़े स्तर पर जितने भी विज्ञापन लगे हुए थे उन सभी को आज हटाया गया। विज्ञापनों को हटाने के पहले चरण में पहले 24 घंटे के अंदर सरकारी इमारतों के अंदर जो विज्ञापन लगे हुए थे उन्हें हटाया गया। दूसरे चरण के अंदर जो निजी इमारतों के ऊपर विज्ञापन लगे हुए हैं, यानी कि 72 घंटे के अंदर उन विज्ञापनों को हटा दिया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर कोई विज्ञापन आपको अपने आसपास नजर आता है तो आप हमें भी इसकी सूचना दे सकते हैं, हम आपकी वो सूचना संबंधित विभाग तक पहुंचा देंगे। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को भी इस बात की सूचना दे सकते हैं और उस भ्रामक विज्ञापन को हटा सकते हैं। दर्शकों विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, 5 सालों में एक बार ये चुनाव आते हैं, आपके मत का अधिकार आपके पास है, उसका सही उपयोग हो सके इस चीज को लेकर चुनाव आयोग भी अपनी पूरी तैयारी कर चुका है और जो जिम्मेदारी आपकी बनती है सही उम्मीदवार को वोट देने की, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपने लिए सही उम्मीदवार चुनने के लिए 25 मई 2024 को जरूर वोट करेंगे। जो लोग पहली बार वोटर बने हैं, अगर उनके इलेक्शन कार्ड्स नहीं बने हैं, उनकी वोट नहीं बनी है, तो वो 20 अप्रैल 2024 तक भी अगर अप्लाई करेंगे तो उनके वोटिंग कार्ड्स बनने की पूरी संभावना है। दर्शकों दोबारा अपील करूंगा, अच्छा कैंडिडेट, बेहतर कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट से अगर आप पिछले 5 साल में पछतावा महसूस कर रहे हैं उन्हें पिछली बार चुनकर या उससे पिछली बार चुनकर, और अगर ऐसे कैंडिडेट्स कोई अब सांसदी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में आपके सामने आते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने लिए वोट देकर बेहतर कैंडिडेट चुनेंगे। राजनेताओं द्वारा किया जा रहा भ्रामक विज्ञापन, राजनेताओं द्वारा वोटरों को बांटी जा रही है अगर कहीं शराब, राजनेताओं द्वारा अगर वोटर्स को लालच देने के लिए बांटा जा रहा है रुपया, या फिर वोटर्स को वोट दिलवाने के लिए कोई भी वोटर्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो इन सब बातों की सूचना आप 1950 पर फोन करके दे सकते हैं। और आप चाहें तो इस बात की सूचना हमें भी दे सकते हैं, हम आपकी शिकायत को संबंधित विभाग तक पहुंचाएंगे और संबंधित व्यक्ति या अपराधी के खिलाफ कार्यवाही भी करवाएंगे। आप जुड़े हुए थे एस राठौर से ATN न्यूज़ के माध्यम से। मैं दोबारा आपसे अपील करता हूं कि आप अपने वोट का जो अधिकार है उसका बेहतर इस्तेमाल करें और अपने लिए एक बेहतर सांसद चुनें। दोबारा मिलूंगा, अलविदा दोस्तों।